कंपार्टमेंट का मतलब फेलियर नहीं होता है, फेल नहीं होता है। मैं गारंटी लेता हूँ जितने बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे वो सभी पास हो जाएंगे और आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपार्टमेंट का जो पेपर आता है वो हार्ड आता है या फिर सर वो कैसा आता है, हार्ड आता है या सिंपल आता है? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हम सभी को जवाब दे सकें और आपके साथ में जो गलत हुआ है उसको हम सही कर सकें। तो टाइम की कीमत तो आप सबको पता ही है, सिंपल है तो देखते ही हो गया था। ये हार्ड है, बस इसको थोड़ा सा 5 मिनट दे देता हूँ और फिर आप देखोगे ये मीडियम है, इसको मैं 3 मिनट दे देता हूँ। तो इस तरीके से आपका टाइम भी सेव होगा और आप अच्छी तरीके से स्मार्टली रिवीजन कर पाओगे। लेकिन जो बच्चे रिपीट दे रहे हैं, इस बार रिपीट देंगे, वो उनको मैं NIOS के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिनकी मार्कशीट में कंपार्टमेंट लिखी हुई आई है तो और वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो पास तो हो गए हैं लेकिन उनके मार्क्स से वो सेटिस्फाई नहीं है या फिर वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना क्योंकि मैंने एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी है। इसके अलावा आपको एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ बेटा, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में और एग्ज़ाम की डेट जब मैं बताऊँगा आपको कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब होगा और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद से आपको अपने दृढ़ संकल्प के साथ में पूरा अच्छी तरीके से लग जाना है ताकि आप अपने दुख को कम कर सको। मैं और ये साथ ही साथ बता दूं आपको कि कंपार्टमेंट का मतलब फेलियर नहीं होता है, फेल नहीं होता है, बल्कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। ऐसा आपको सोचना है कि मुझे दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं एक फुल में से फुल स्कोर कर सकूं इसी साल और बाकी बच्चों से अच्छे नंबर ला सकूं और सबको मैं गलत प्रूफ कर सकूं। ये ऐसा वादा आपको अपने आप से करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके कहना है कि हाँ सर मैं तैयार हूं और अब मैं अच्छे से मेहनत करूंगा और सबको अपनी मेहनत से जवाब दूंगा। तो बच्चों फिर मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मैं आप लोगों को इस पहले स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि क्लास 10th और 12th वाले बच्चों को कंपार्टमेंट में कितने सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट लगने पर आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे और कितने सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो और कितने सब्जेक्ट्स में अगर कंपार्टमेंट लगी है तो आप रिपीट करोगे, यानी कि आप एक साल आपका ख़राब होगा, जो कि मैं ख़राब नहीं दूंगा। लास्ट में आपको बता दूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप अपना रिपीट कैसे बचा सकते हो। और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपके फॉर्म निकलने वाले हैं, कितने डेट से कितने डेट के बीच में कब आपको फॉर्म भरना है, आपको भरना है या आपकी बिहाफ पर कोई और भरेगा। ठीक है, ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद में मैं आपको एग्ज़ाम की फ़ीस बताने वाला हूँ कि कितनी फ़ीस आपकी लगने वाली है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम की डेट कब है और कब तक एग्ज़ाम की डेट होने वाली है। तो चलिए मेरे बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके साथ में पूरे टाइम जुड़ा रहूं बेटा और आपकी हर एक मदद करने वाला हूं। आपको फिर भी कोई परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके लिख सकते हो, या तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, आपकी पूरी मदद मैं आपके साथ में करने वाला हूं। अगर आप बहुत परेशान हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ में उनके सर आपके पूरे टाइम साथ में रहने वाले हैं। हम और आप मिल करके सबको जवाब देंगे। अब वीडियो पूरी इंपॉर्टेंट होगी, आप स्किप करके बिल्कुल मत देखना, ठीक है ना। हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से सुन लेना। पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा। कंपार्टमेंट का मतलब फेलियर नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आपको एक और चांस दिया है जिससे आप 2 महीने पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हो और वापस से मेन स्ट्रीम में आ सकते हो। मेन स्ट्रीम का मतलब जो अभी बाकी बच्चे जो पास हैं उसी की तरह आप वापस हो जाओगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब वो होता है बच्चा कि बोर्ड ने तो आपको पास कर दिया है लेकिन बेटा आपके किसी सब्जेक्ट में मान लो 35 मार्क्स आए हैं और अपने आप नंबर से यानी कि मार्क्स से खुश नहीं हो, तो आप अपने खुद के डिसीजन से कहते हो कि मैं अगर 2 महीने मैं भी पढ़ाई करूंगा तो मैं इस 35 नंबर को 75 नंबर कर सकता हूं, तो आप लोग इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। आप लोग इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं रिपीट का मतलब क्या होता है। रिपीट का मतलब होता है कि अगर आप किसी सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आपके कंपार्टमेंट आ गई है तो आपको रिपीट के लिए कहा जाता है। रिपीट का मतलब है कि आपका पूरा 1 साल ख़राब हो चुका है और आप इस वाला बैच यानी कि जो अभी नया बैच आएगा उस बैच में साथ पढ़ोगे, है ना, और वापस से दोबारा से आप 10th का एग्ज़ाम दोगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे रिपीट दे रहे हैं, इस बार रिपीट देंगे,
वो उनको मैं NIOS के बारे में बताना चाहता हूँ कि NIOS पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो मेरे को बता देना कि NIOS पर वीडियो बना दो, ताकि आपका रिपीट बच जाए और आपका साल ख़राब होने से बच जाए। या फिर बाकी बच्चों को बता देना कि NIOS भी कोई चीज़ होती है, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कंपार्टमेंट क्लास 10th में कितने सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट लगेगी, तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। देखो बेटा, क्लास 10th में अगर आपके एक सब्जेक्ट्स में कंपार्ट लगी है, मैं 5 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ बेटा, 5 सब्जेक्ट्स में बात करूँगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स में से होता है। जिनके 6 हैं, अगर वो 5 में पास है, एक में कंपार्टमेंट लगी है, तो आपके कंपार्टमेंट नहीं काउंट होगी। 5 में से बात कर रहा हूँ। अगर 5 में से क्लास 10th में किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्ट लगी है, तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और आपको +1 एक और 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 में लगी है, +1 2 में लगी है, तो भी आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो, क्लास 10th वाले बच्चे, ठीक है ना। अब क्लास 10th वाले बोलेंगे कि अगर सर 2 से ज़्यादा में लग जाए, मोर देन 2 में लग जाए, तो क्या होगा। मोर देन 2 में लगी हुई हो किसी बच्चे के, तो मोर देन 2 में लगी हुई हो तो वो रिपीट की कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि उसे पूरा साल रिपीट करना होगा, यानी कि उसे दोबारा से 10 देनी होगी। यहाँ पर मोर देन 2 का क्राइटेरिया आ चुका है कंपार्टमेंट में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, मोर देन 2 की कौन रिपीट देंगे और कौन कंपार्टमेंट देंगे, क्लास 10th वाले। अब बात सुन लो क्लास 12th वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही सब्जेक्ट्स में अगर कंपार्ट लगी है तो ही वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। मोर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा में लगी है तो उन्हें रिपीट करना होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, ओनली 1 का ऑप्शन आपके पास में है। केवल एक सब्जेक्ट्स में आपके कंपार्टमेंट लगी है तो ही आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर आपको मोर देन 1 में कंपार्टमेंट लगी है, तो आप यहाँ रिपीट की कैटेगरी में आ जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे और आपको रिपीट करना होगा, यानी कि इस साल आपको दोबारा से 10th करनी होगी। लेकिन मैं आपको करने नहीं दूंगा, 12th करनी होगी, लेकिन मैं आपको करने नहीं दूंगा, क्योंकि NIOS के द्वारा आप अपने इस साल को बचा सकते हो। कहोगे तो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, कि कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो बेटा, अगर आपको किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स बढ़ाने हैं और आप इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10th में ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2 सब्जेक्ट में, 2 में ही आप कंपार्टमेंट और 2 में ही इंप्रूवमेंट, यानी कि आप ओनली 2 सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट दे सकते हो, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा का नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, मोर देन 2 अलाउ नहीं है। और यहाँ पर बेटा मोर देन 2 अलाउ नहीं है, और यहाँ पर भी आपके एक ही सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट दे सकते हो, तो यहाँ पर भी आप केवल ओनली 1 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट, ओनली 1 सब्जेक्ट्स में ही, एक से ज़्यादा में नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में देना चाहते हो तो आप इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये बात कंप्लीट हो गई कि कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट और रिपीट कितने सब्जेक्ट्स में और क्या करना है, ये वाली बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं बेटा, मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, कब है और कैसे है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बच्चों ये बता दूं कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम होता है बेटा, एग्ज़ाम होता है वो दोनों सेम ही होते हैं, सेम डेट को होता है, एक ही एग्ज़ाम होते हैं दोनों के, ठीक है। ये बात कंप्लीट हो गई, ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पर क्यों हैं। हम इसलिए हैं ताकि हम सभी को जवाब दे सकें और आपके साथ में जो गलत हुआ है उसको हम सही कर सकें। तो टाइम की कीमत तो आप सबको पता ही है, तो आपका टाइम सेव करने के लिए अभी हमारा नोटिफिकेशन जो है वो 2024 नहीं आया है। मैं आपको इसके बेसिस पर, यानी कि 2023 के नोटिफिकेशन के बेसिस पर मैं आपको 2024 की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा मकसद एग्ज़ाम में टॉप करना है और अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल कंफर्मेशन मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। इस बात को, मेरी बात मान रहे हो, इसमें आपका पूरा भला होने वाला है। जो मैं ये टेंटेटिव डेट दे रहा हूँ, इसी को कंफर्म मान लेंगे, इससे आपको स्ट्रेटजी बनाने और पढ़ने में आसानी होगी। ये नोटिफिकेशन आउट मेरी तरफ से आप मान लो, ठीक है ना बेटा। ये नोटिफिकेशन करीबन अपने को पिछली बार भी 29 जो अभी चल रही है ना, अपना ये चल रही मई, 29 मई को आया था, नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी मान लो कि अपना 29 मई को नोटिफिकेशन आउट होगा, जिसमें आपको फॉर्म की डेट दी जाएगी। क्या डेट दी जाएगी, पिछली बार भी दी गई थी 1 जून को, है ना। 1 जून से लेकर के 17 जून तक का टाइम आपको दिया गया था। कितना बेटा, 1 जून से 17 जून 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो, ये बात आप मान के चलेंगे, है ना। 1 से 17 जून इस बार भी आसपास ही रहने वाली है यही डेट। इस डेट से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं। सर क्यों नहीं मतलब है, तो कौन भरेगा इस डेट में, आपका फॉर्म कौन भरेगा।
तो बेटा आपकी ये जो फॉर्म है वो आपके स्कूल वाले भरेंगे, ना कि आप भरोगे। आप एलिजिबल नहीं होंगे, स्कूल वाले भरेंगे, ठीक है, आपकी बिहाफ पर। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आपकी जगह पर वो फॉर्म भरने वाले हैं। ये ऑनलाइन भरा जाएगा और स्कूल वाले भर सकते हैं, आप नहीं भर सकते हो, इसलिए इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लाइक कर ही दिया होगा, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। लेकिन आपको उसमें समय ख़राब नहीं करना है कुल मिला करके, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होने वाली है बच्चा। आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस जो होगी वो 300 रुपये पर सब्जेक्ट होने वाली है, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से देख लेना, तो यहाँ पर भी फीस लगेगी, ये भी ऑनलाइन ही भरी जाने वाली है, स्कूल वाले आपकी तरफ से भर देंगे, ठीक है ना, देख लेना। अब 5वें नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है, एग्ज़ाम की डेट। तो बेटा एग्ज़ाम की डेट पिछले साल क्या थी, पिछले साल हमारी एग्ज़ाम की डेट थी 17 जुलाई थी, और इस दिन क्या था बेटा, मंडे। तो मैं आपको एक तारीख दे रहा हूँ, उसको मेरे को मानते हो तो आप एक तारीख मान लो, तो वो तारीख है हमारी एग्ज़ाम की डेट फाइनल मैं कर रहा हूँ आपकी, उसी के हिसाब से मान करके स्ट्रेटजी बना लेना। एक तारीख मैं आपको दे रहा हूँ, वो है 15 जुलाई, या तो 15 जुलाई को होगा। 15 जुलाई को क्या है, हमारा मंडे है, तो मंडे को हो सकता है 15 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाए, नहीं तो बेटा सेकंड डेट जो कंफर्म है वो मेरी 22 जुलाई है। इसको भी हमारा क्या है, मंडे है। इस हिसाब से ये 2 डेट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको 15 जुलाई मान के चलनी है, यानी कि अपने को ये मान के चलना है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें केवल और केवल 60 डेज़ बचे हैं, केवल और केवल 60 डेज़ बचे हैं। तो अब पढ़ाई करना आप स्टार्ट कर दो 15 जुलाई के हिसाब से, ठीक है। मान गए मेरी बात को? हाँ सर, पूरा साथ दूंगा। कहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आई है आप मुझे नीचे लिख दियो, 10th के हो, 12th के हो, ठीक है ना, और किस सब्जेक्ट्स में आपकी कंपार्टमेंट है, कितने में कंपार्टमेंट है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, सब बातें आप मेरे को नीचे लिख दो ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, ठीक है ना। और फिर अगर 22 जुलाई को हमारा एग्जाम होता है और 15 जुलाई हम मान के चलते हैं, हमारा कोर्स 15 जुलाई तक खत्म करना है, और 15 जुलाई से 7 दिन हम रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर डेट 22 जुलाई आती है तो। लेकिन आपको 15 जुलाई मान के करना है, मान के इस बात, और 60 दिन की आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो मैं हल्की सी स्ट्रेटजी में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है ना। हल्की फुल्की दे देता हूँ, अगर जानना चाहते हो तो आ जाओ फटाफट। चलिए, तो बेटा आपको 60 दिन की जो स्ट्रेटजी है, आपको जो 60 दिन की जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या करना है, सबसे नंबर वन जो स्टेप्स हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो एक काम करना, आप यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर 1 शॉट्स देखना, जो लेक्चर जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उसके 1 शॉट देखना, और वो भी लंबे 1 शॉट मत देखना, केवल छोटे वाले देखना जो 2-3 घंटे के हों, केवल वही देखना। उससे आपको उसकी समरी और उसका पता लग जाएगा, और पहले भी पढ़े हुए हैं ही आप, ठीक है ना। तो 1 शॉट देख लिया, 1 शॉट देखते देखते ही आपको क्या करना है बेटा, नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। और नोट्स भी पूरे नहीं बनाने होते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगे ना, मतलब आपका हाथ चलता रहना चाहिए, जिससे आपको मेमोरी में सेव हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए। साथ साथ आप ये आलस नहीं कर सकते अब, ठीक है ना, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। सर बना लिया, अब कैसे नोट्स बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आपको याद हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगी, और जो काम की चीज़ें वो इस नोट्स में आ गई, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पर आप क्या करोगे, अब सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले PYQs लेने। PYQs की जो भी बुक्स होगी मैं भी आपको रिकमेंडेड कर दूंगा, 10th वालों को करूंगा अभी मैं, तो वो PYQ की बुक भी आप खरीद सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा उससे, वहाँ से आपको PYQs पढ़ना है। फिर PYQs के बाद में अगर PYQs हो जाते हैं, सबसे पहले PYQs मैंडेटरी है, और आपको कंपार्टमेंट के भी एग्ज़ाम होते हैं हर साल, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं हर साल, उस कंपार्टमेंट के पिछले साल के पेपर हैं उनको भी लगाना है। लगा लेंगे सर, ओके लगा लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये प्रायोरिटी कंपार्टमेंट PYQs हो गया, कंपार्टमेंट लगा लिया आपने। फिर उसके बाद में समय मिलेगा तो आपको एग्जाम्पलर करने हैं, वो भी एग्जाम्पलर भी ज़्यादा नहीं करने हैं, केवल इंपॉर्टेंट करने हैं, या तो मैं लगवा दूंगा आपको निशान, इंपॉर्टेंट करने हैं। और फिर NCERT के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपकी प्रायोरिटी में रहने चाहिए, ठीक है ना, ये आपको करने हैं, ठीक है। फिर ये दोनों काम होने के बाद में बेटा, ये दोनों काम हो जाएंगे। अब इन दोनों काम हो जाएंगे मतलब ये पढ़ लिया और आप ये सारे काम कर रहे हो, तब ये काम करते करते एक कॉपी में आपको 3 लाइनें खींचनी है, ऐसे लाइनें खींचनी है, ये काम करना है बेटा, ये काम आती हैं चीज़ें, है ना, ऐसे करना है आपको, ठीक है। और इस तरीके से आप जब PYQs कर रहे होंगे, मान लो वो चैप्टर है, ऊपर चैप्टर लिख देना, चैप्टर 1, है ना, और आप क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना, क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देना सिंपल। इस तरीके से करना, देखो करोगे तो काम आएगा, बस आपको थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन आपका काम आसान हो जाएगा। सिंपल, मीडियम और क्या लिखोगे, हार्ड, ताकि लास्ट में रिवीजन करने में आसानी होगी, टाइम बचेगा आपको, और अपने पास टाइम नहीं है,
ठीक है ना, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो आपने लिखा ये क्वेश्चन नंबर 1 आप कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 करा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको आसानी से आ गया, सिंपल लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर रहे थे इसका, वो भी सिंपल हो गया। फिर आपने थर्ड लिया, थर्ड करा तो आपको लगा कि अरे तो बहुत हार्ड है, मेरे से बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर हार्ड लिख दिया। और अगर आप चाहो तो कहाँ पे कौन सी स्टेप्स है या कौन सा फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला भी साथ साथ लिख सकते हो कि कहाँ पर आपको हार्ड लगा था, कौन सी चीज़ आपको याद नहीं थी, क्या यहाँ पर ट्रिकी था, तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 4th नंबर का क्वेश्चन आप कर रहे हो और आपको लगा कि यार ये तो थोड़ा मीडियम है, मतलब थोड़ा सा ही देखने की ज़रूरत है लास्ट में, तो आप उसको मीडियम कर देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जो सबसे ज़्यादा जो रामबाण है आपको पूरे में से पूरे 100 में से 100 दिलाएगा, वो है रिवीजन। तो रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। रिवीजन अच्छे से कैसे होगा, अब जब आप दोबारा से रिवीजन पे जाओगे, PYQs उठाओगे, एग्जाम्पलर उठाओगे, NCERT उठाओगे, कंपार्टमेंट के पेपर के उठाओगे, तो आपको ये पता रहेगा यार ये तो सिंपल है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल है तो देखते ही हो गया था, ये हार्ड है बस इसको थोड़ा सा 5 मिनट दे देता हूँ, और फिर आप देखोगे ये मीडियम है इसको मैं 3 मिनट दे देता हूँ। तो इस तरीके से आपका टाइम भी सेव होगा और आप अच्छे तरीके से स्मार्टली रिवीजन कर पाओगे। ये मैंने एक छोटा सा आपको वीडियो बनाया, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। मैं आपके साथ में पूरे टाइम जुड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और आपकी चीज़ बता देता हूँ बेटा कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो कॉपी चेकिंग होती है या पेपर आता है वो कंपार्टमेंट का जो पेपर आता है, कंपार्टमेंट का जो पेपर आता है वो हार्ड आता है या फिर सर वो कैसा आता है, हार्ड आता है या सिंपल आता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि CBSE आपको चांस दोबारा इसलिए दे रही है क्योंकि वो पास करना चाहती है, तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं आता है, सिंपल या मॉडरेट ही आता है, आराम से पास हो जाओगे। बस आप पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ जितने बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे वो सभी पास हो जाएंगे और आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को है। अभी लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको NIOS पे बनाना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जिससे आपका साल ख़राब होने से बच जाएगा, चाहे वो 10th वाले हों चाहे वो 12th वाले हों, ठीक है। लेते हैं आपसे अलविदा, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।